नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 सितंबर सन 2024 आज 2 सितंबर है और आज के दिन को विश्व नारियल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सबसे पहले एक नजर आज के इतिहास पर। साल 1941 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री साधना का जन्म हुआ था। 1945 में जापान द्वारा हार स्वीकार किए जाने के बाद 6 साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1969 में अमेरिका के न्यूयॉर्क से पैसे निकालने वाली मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि ATM को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। साल 1988 में भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा का जन्म हुआ। 1999 में भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी। 2007 में आज के दिन अल्बानिया विश्व का पहला रासायनिक हथियार युक्त राष्ट्र बना और 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री रहे YS राजशेखर रेड्डी का निधन हुआ। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में INLD व BSP ने 7 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, पहली बार चुनावी रण में उतरेंगे अर्जुन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आई अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। गुरुग्राम फरीदाबाद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर, बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर शुरू हुई फास्टैग सुविधा, लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। हरियाणा में अब ग्रुप B के लिए भी बनेगी वेटिंग लिस्ट, पहले सिर्फ C और ग्रुप D के लिए बनाई जाती थी प्रतीक्षा सूची। हरियाणा बीजेपी में आरती राव के नाम पर बगावत, पूर्व डिप्टी स्पीकर बोली राजशाही नहीं चलेगी, राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से टिकट की है दावेदार। भाजपा की जींद रैली, 2 JJP विधायक पार्टी में शामिल, विनोद शर्मा की पत्नी भी बीजेपी में आई तो वहीं रेप केस में फंसे MLA की नो एंट्री। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की गतिविधियां दोबारा से बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग की माने तो 2 से 5 सितंबर के मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बरसात के संकेत मिले हैं। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर 5 सितंबर तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति से उत्तर की तरफ बने रहने की संभावना के चलते प्रदेश में मानसूनी हवाओं की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं 2 सितंबर यानी आज से बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आज रात से 5 सितंबर के मध्य ज्यादातर इलाकों में बीच बीच में हवाएं चलने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कुछ जगह तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 सितंबर को मानसून वापस लौट जाएगा। यूनियन बैंक की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जनरल OBC के लिए 800 रुपए फीस तय की गई है तो वहीं SC ST व फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं PWD उम्मीदवारों के लिए 400 फीस रहेगी। कुल 500 पदों पर भर्ती होने वाली है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दावेदारों की मारामारी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों में से 18 पर अपनी टिकटें फाइनल कर ली हैं। इनमें 9 सीटिंग विधायक हैं। पार्टी ने जिन 14 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल बनाया है उनमें से 13 पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है। इन्होंने 2019 का चुनाव भी लड़ा था। एक सीट पर नए चेहरे का नाम रखा गया है। तो कांग्रेस के सिंगल नाम वाले हलकों में रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट भी शामिल है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सत्ता में आने की सूरत में वह CM पद के सबसे प्रबल दावेदार भी रहेंगे। कांग्रेस में इस सीट से किसी और ने आवेदन नहीं किया था। कांग्रेस ने जिन 17 सीटों पर सिंगल नाम के पैनल बनाए गए हैं उनमें से 12 पर इस समय पार्टी के ही विधायक हैं। इनमें गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक सीट से बीबी बत्रा, झज्जर से गीता बुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान, रेवाड़ी से लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीवी राव, नूह से आफताब अहमद, पुनाना से मोहम्मद इलियास, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और बड़ौदा से इंदुराज भालू का नाम पैनल में रखा गया है। अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से मौजूदा विधायक शैली चौधरी और फरीदाबाद NIT के मौजूदा MLA नीरज शर्मा का टिकट भी लगभग फाइनल है। इसके अलावा बादली से कुलदीप वत्स की टिकट भी तय मानी जा रही है। कुलदीप वत्स हुड्डा के करीबी हैं। हालांकि उनके सामने दावेदारी ठोकने वाले सोमवीर घसोला भी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। तो वहीं पंचकुला विधानसभा सीट पर पूर्व CM भजनलाल के बेटे और राज्य के पूर्व डिप्टी CM चंद्रमोहन बिश्नोई का टिकट भी तकरीबन फाइनल है। कांग्रेस 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके अपने 4 नेताओं को भी इस बार टिकट देने जा रही है। इनमें थानेसर सीट से अशोक अरोड़ा, पलवल से करण सिंह दलाल, फरीदाबाद से लखन सिंगला और बड़खल से चौधरी विजय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं।
हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से पहले पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव की महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा से टिकट मिलने की संभावना से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी स्पीकर व बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव ने रविवार को नारनौल स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। यहाँ उन्होंने कहा कि अटेली की जनता अब राजशाही नहीं चाहती, यहाँ किसी भी तरह की राजशाही नहीं चलने दी जाएगी। संतोष यादव ने कहा कि अभी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, उन्हें शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, शीर्ष नेतृत्व को सब पता है, उनकी अनदेखी नहीं होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अभी से उत्साहित न हो। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2019 में टिकट नहीं मिलने के बाद उनका मान सम्मान नहीं रखा गया, इस बार ऐसा नहीं होगा तथा कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। यादव ने कहा कि अटेली विधानसभा की जनता राजशाही नहीं चाहती, यहाँ की जनता विकसित अटेली चाहती है, इसलिए भाजपा की कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं करेगी। आज की मीटिंग की चर्चा भी दिल्ली पहुंच गई है, लिस्ट आने तक इंतजार करना होगा। हरियाणा में जेजेपी पार्टी को फिर से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में 3 विधायक रामकुमार गौतम, जोगीराम सियाग और अनूप धानक ने बीजेपी में एंट्री कर ली है। हरियाणा जन चेतना पार्टी का प्रमुख विनोद शर्मा की पत्नी और अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। रेप के आरोपों को झेल रहे जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को पार्टी ने शामिल नहीं किया है। पिछले कई दिनों से उन्हें उनके बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं चल रही थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रैली से नदारद रहे। जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी नेताओं का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये लोग अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे, यह केवल भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं, लोगों को सुविधाएं देनी नहीं, ये लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करते हैं। ऐसा करके ही इन्होंने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली। न ही इनकी कोई नीति है, न ही नियत और न ही नेतृत्व है। 5 अक्टूबर को इन्हें हरियाणा की जनता करारा जवाब देगी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि वह कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देख चुके हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार से पहले सिफारिशों और पर्चियों का बोलबाला था। मनोहर लाल खट्टर के आने के बाद हरियाणा में यह सिस्टम खत्म हो गया और लोगों को ईमानदारी से नौकरियां दी गई। सरकार ने विधवाओं को भी पेंशन देने का काम किया है, तो वहीं महिलाओं को सम्मान भी दिया गया। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों ने महापंचायत की। इस दौरान सभी किसानों ने आंदोलन को और मजबूत करने का प्रण लिया। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि समूह बॉर्डर पर भी इसी प्रकार की महापंचायत का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में आंदोलन को तेज किया जाएगा। 15 सितंबर को उचाना व 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में आयोजित होने वाली महापंचायतों में पंजाब समेत कई राज्यों के किसान भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गाँव-गाँव में जाकर पदाधिकारी 10 साल में भाजपा के किसान मजदूर विरोधी कार्य के बारे में ग्रामीणों को बताया जा रहा है। हरियाणा की चरखी दादरी विधानसभा सीट से एक बड़ी खबर सामने आई है। करीब 2 महीने पहले जजपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हुड्डा सरकार में मंत्री रहे सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान ने भौंडसी यानी गुरुग्राम जेल सुपरिटेंडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है। जेल सुपरिटेंडेंट पद से इस्तीफा देने वाले सुनील सांगवान के बीजेपी की ओर से चरखी दादरी विधानसभा सीट के चुनावी रण में उतरने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को वीआरएस के लिए पत्र भेज दिया गया है। सुनील सांगवान तकरीबन 23 साल से सरकारी सेवा में है। बता दें कि सुनील के पिता सतपाल सांगवान ने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एसडीओ के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा था और 1996 में चौधरी बंशीलाल की हरियाणा विकास पार्टी की ओर से चरखी दादरी से चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने गठबंधन के तहत 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आईएनएलडी प्रधान महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते अर्जुन चौटाला पहली बार विधानसभा के चुनावी रण में उतरेंगे। पार्टी ने उन्हें रानिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफेद सिंह राठी की पत्नी शीला राठी को बहादुरगढ़ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं कलायत से आईएनएलडी ने प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा को चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं जाट बाहुल्य सीट हिसार की नारनौद विधानसभा क्षेत्र से उमेद लोहान को टिकट दी गई है। जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ जेल की सजा काटने वाले शेर सिंह बड़सामी को लाडवा से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वो यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इससे पहले आईएनएलडी व बीएसपी गठबंधन की पहली लिस्ट में 4 प्रत्याशी घोषित किए गए थे। बसपा की तरफ से जारी लिस्ट में जगाधरी से दर्शनलाल खेड़ा, असंध से गोपाल सिंह राणा, नारायणगढ़ से हरविलास सिंह और अटेली से ठाकुर अतरलाल को उम्मीदवार घोषित किया गया था।
हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यहां 5 सितंबर से नामांकन शुरू होंगे और ठीक एक महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उचाना में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि 5 सितंबर तक कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई तो पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह के टिकट पर भी खतरा मंडरा सकता है और टिकट कटवाने में इनकी बुआ का बेटा यानी भूपेंद्र हुड्डा ही शामिल होगा। उन्होंने कहा कि बीरेंद्र सिंह पहले कहता था कि दुष्यंत चौटाला उचाना छोड़कर भागेगा, फिर कहने लगा कि सभी पार्टियों की ओर से उचाना हल्के से महिला उम्मीदवार घोषित किए जाने चाहिए। अब कहता है कि ना लड़ूंगा और ना प्रेमलता लड़ेगी, बेटा ब्रजेंद्र सिंह चुनाव लड़ेगा। वो तो ब्रजेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव भी लड़वा रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि टिकट ही नहीं मिली। दुष्यंत चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को लेकर कहा कि अब भी तसल्ली नहीं है कि उनके बेटे को कांग्रेस पार्टी उचाना से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन मैं 5 सितंबर को उचाना हल्के से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर रहा हूं। इससे पहले 2 अक्टूबर को अनाज मंडी में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक अजय चौटाला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर भी शिरकत करेंगे। हरियाणा और पंजाब के लोगों को सोमवती अमावस्या के अवसर पर स्पेशल ट्रेन की सौगात दी गई है। आज से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और हरिद्वार की ओर से चलने वाली 2 विशेष ट्रेनें संचालित हो रही हैं। विशेष ट्रेन नंबर 04676 व 04675 जो कि श्री माता वैष्णो देवी जम्मू होते हुए पंजाब हरियाणा से निकलकर हरिद्वार पहुंचेंगी। यह ट्रेन 1 तथा 2 सितंबर को चलेंगी तथा हरिद्वार से वापस वैष्णो देवी कटरा आएंगी। ट्रेन नंबर 04676 1 और 2 सितंबर को सुबह 6:10 पर माता वैष्णो देवी कटरा से रवाना होकर जम्मू तवी, कठुआ, पठानकोट, जालंधर कैंट, लुधियाना, सरहिंद, राजपुरा, अंबाला कैंट, यमुनानगर, जगाधरी, सहारनपुर, रुड़की होते हुए अगले दिन सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। ट्रेन के संचालन से जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से अफसरों की भर्ती से जुड़ा एक बड़ा निर्णय किया गया है। यह फैसला तो तकरीबन 2 महीने पहले कर लिया गया था और 2 महीने पहले हरियाणा लोकसेवा आयोग यानी HPSC को इसकी पालना करने के लिए भी भेज दिया गया था। इस फैसले का प्रभाव अब आने वाली भर्तियों पर नजर आएगा। हरियाणा सरकार ने ग्रुप B अफसरों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। आयोग ने 2021 में वेटिंग लिस्ट तैयार करने का आग्रह पत्र हरियाणा सरकार को भेजा था, पर तब सरकार ने HPSC के इस आग्रह को नहीं माना था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से 3 साल पुराने फैसले पर पुनर्विचार किया गया और जून 2024 में फैसला किया गया कि ग्रुप B भर्ती के लिए HPSC वेटिंग लिस्ट तैयार करेगा। यह भी साफ किया जाता है कि ग्रुप A पदों के लिए कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, चाहे चयन एक ही परीक्षा से हो या फिर न हो। यह निर्णय तुरंत लागू होगा। अब ग्रुप B, C और D पदों के लिए सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। पहले सिर्फ ग्रुप C और ग्रुप D पदों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार होती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैं प्रदेश के युवाओं से वादा करता हूं कि चुनाव का परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लूंगा। पहले 24,000 भर्तियों की नियुक्तियां दूंगा। जब युवा नौकरी लग जाएंगे उसके बाद ही शपथ लूंगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती रोको गैंग ने युवाओं का भविष्य खराब किया है। हम भर्ती करने वाले थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के नेता जयराम रमेश चुनाव आयोग के पास चले गए और सभी भर्तियां रुकवा दी। 24,000 युवाओं की भर्तियां हमारे पास तैयार है, सिर्फ रिजल्ट घोषित करना बाकी है। जयराम रमेश चुनाव आयोग से अपनी शिकायत वापस लेते हैं और आयोग मंजूरी देता है तो हम तुरंत प्रभाव से 24,000 नियुक्तियां दे देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के 10 वर्षों में 80,000 नौकरियां देने का दावा किया गया था, जो पर्ची और खर्चे के माध्यम से दी गई थी, किंतु भाजपा सरकार ने बिना किसी पर्ची या खर्चे के 1,45,000 नौकरियां देने का काम किया है। कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन इनका खुद का हिसाब कहाँ है पता नहीं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कांग्रेस ने धारा 370 और 35A को पुनः लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अस्थिरता के युग में वापस धकेलने का प्रयास है। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 रुपए वाले चेक की एक फोटोकॉपी दिखाई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार में फसल खराब होने पर किसानों को 2 रुपए का चेक दिया जाता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में किसानों की जमीनों को लूटकर दामाद को खुश किया जाता था। कांग्रेस की सरकार में तबादलों के लिए लोगों को दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, मगर भाजपा सरकार में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर्नाटक में भी कांग्रेस ने महिलाओं को 2,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसी भी महिला के खाते में एक भी पैसा नहीं आया। यह सिर्फ वोट बटोरने के लिए झूठे वादे किए थे। वहीं तेलंगाना में भी कांग्रेस ने वादा किया था कि 1 साल के भीतर सभी सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी, लेकिन वहां भी वादा अधूरा ही रह गया। कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया गया।
विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा रद्द हो गया। बीते दिन उन्हें जींद में जन आशीर्वाद रैली में पहुंचना था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का दौरा होने की वजह जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी विधायकों की ज्वाइनिंग है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसको लेकर अड़े हुए हैं। वहीं अमित शाह चुनाव के बीच बाहरी नेताओं की पार्टी में एंट्री नहीं चाहते। दूसरी तरफ अमित शाह पिछले दिनों पंचकुला में भाजपा पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में साफ कह चुके हैं कि अब भाजपा में कोई भी बाहरी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि भाजपा अपने बूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। ऐसे में अमित शाह खट्टर के दबाव और जेजेपी विधायकों की पार्टी में एंट्री से खुश नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमित शाह का दौरा कैंसिल करते ही भाजपा की इस जींद रैली के पोस्टरों से उनका चेहरा भी गायब कर दिया गया। यह पोस्टर भाजपा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है। वहीं फरीदाबाद में 2 दिन तक चली स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की समन्वय बैठक में भी साफ कहा गया था कि भाजपा के लिए जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनको ही टिकट के लिए मौका दिया जाना चाहिए। जेजेपी से बागी विधायक उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से वे विधायक चुने गए थे। इसमें नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, बरवाला से विधायक जोगराम सिहाग, उकलाना से अनूप धानक और नानौद से रामकुमार गौतम शामिल हैं। ये सभी विधायक भाजपा नेताओं को ही हराकर जीते थे। ऐसे में पार्टी में उनकी एंट्री और उसी हलके से उम्मीदवारी करने पर घमासान मच सकता है। 1 सितंबर 2024 से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 39 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अब ये 1691 रुपए का मिलेगा। वहीं टेलीकॉम रेगुलेशन में बदलाव हुए हैं, जिससे फर्जी कॉल और मैसेज रुक सकते हैं। ट्राई ने जियो, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किए थे। ट्राई के सख्त दिशा निर्देशों के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को अब फर्जी कॉल और मैसेज से राहत मिल सकती है। इसके अलावा एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों को 4,567 रुपए प्रति किलो लीटर यानी 1000 लीटर तक घटा दिया है। वहीं राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए से जुड़े परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो वहीं राज्य सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से अब और करीब 68 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। वहीं फ्री आधार कार्ड अपडेट करने की समय सीमा 14 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी है। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना है तो आप इस तारीख तक इसे फ्री में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। रॉयल इनफील्ड ने अपनी टॉप सेलिंग मोटरसाइकिल क्लासिक 350 के 2024 मॉडल के प्राइस रिवील कर दिए हैं। कंपनी ने अपडेटेड मॉडल को 12 अगस्त को अनवील किया था। इसमें नए कलर ऑप्शन और फीचर जोड़े गए हैं। इसके अलावा बाइक के बॉडी वर्क और इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सीसी 5 वेरिएंट में आती है। इसमें हेरिटेज प्रीमियम, सिग्नल, डार्क और क्रोम शामिल है। कंपनी ने बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,99,500 रुपए से शुरू होती है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में 2,30,000 रुपए तक जाती है। भारत में इसका मुकाबला जावा 350, जावा 42, बेनेली इंपीरियल 400 और होंडा 350 से होगा। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की बुकिंग और टेस्ट राइड शुरू कर दी गई है। मौजूदा मॉडल हैलोजन यूनिट के साथ आता है। मोटरसाइकिल में एक नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और अन्य फीचर्स दिए गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।